हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 2 करेंगे जो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से ली गई है। और इस चैप्टर में आपको जो फर्स्ट वर्कशीट आई थी आपकी, वहाँ पर रेशनल नंबर्स यानी कि प्रीमेय संख्याओं के बारे में बताया गया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जो हमारे नंबर्स p बाय q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये होते हैं हमारी प्रीमेय संख्याएं। प्रीमेय संख्याएं। और जो सेकंड हमारा है इरेशनल, उनको हम बोलते हैं अप्रीमेय संख्याएं। अप्रीमेय संख्याएं। तो यहाँ पर जो रेशनल नंबर्स हैं वो p बाय q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पर क्या होगा, आपका q जो है, p और q दोनों आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे यानी कि पूर्णांक। और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, कभी भी 0 ये नहीं हो सकता। और अप्रीमेय संख्याओं की डेफिनेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो नंबर को हम p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे कौन से नंबर होंगे, अप्रीमेय संख्याएं हमारी होंगे या फिर इरेशनल नंबर्स होंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपको दशमलव प्रसार भी बताया गया था। यहाँ देखिए, एक नंबर जैसे 2.5, ये यहाँ पर एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसकी डिवीजन यहीं तक है। इस दशमलव को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार। जब आप p बाय q नंबर को, आप 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, 25/10 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या नंबर बन गया, ये हमारा रेशनल नंबर यानी कि प्रीमेय संख्या बन गई। अब जो ये प्रीमेय संख्याएं हैं उनको हम मतलब दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, और उसके कुछ प्रकार होते हैं। कौन से, शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पर ये जो संख्याएं जो डेसिमल किसी पॉइंट पर आकर एंड हो जाती है, उनमें कोई भी आपका जो शेषफल है या फिर रिमाइंडर है नहीं बचता है, तो वो संख्याएं क्या होंगी, हमारी शांत दशमलव प्रसार यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और इन संख्याओं को हम किस में लेते हैं, प्रीमेय संख्याओं के रूप में लेते हैं। इसी तरह के और भी नंबर होते हैं हमारे। अब एक नंबर देखिए, एक हमारा नंबर आता है 1.333, इस तरह से रिपीट होता जाता है। ये नंबर में क्या हो रहा है, जो आपका 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इन तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो टर्मिनेट ना हो, जो नंबर खत्म ना हो, चलता जाए, ये रिपीट होता जा रहा है, 3 बार बार आता जाएगा। और इसी के साथ आवर्ती हो रही है, आवर्ती यानी कि आपकी रिपीटेशन हो रही है, रिकरिंग, यहाँ पर आपका रिकरिंग हो रहेगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है नंबर। आवर्ती यानी कि बार बार किसी नंबर का आना।
तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये हमारे हो जाते हैं। अब एक नंबर और देखिए, ये हमारे दो प्रकार हुए। इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे 5.2184729104 ये नंबर है। अब इस नंबर में आप क्या देख रहे हैं कि आपका ना तो ये नंबर एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ डैश डैश आ रहा है, इसका मतलब नंबर एंड नहीं हो रहा है। और साथ ही एक चीज और है कि यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद वो सभी अलग अलग नंबर हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर आवर्ती नहीं हो रही है यानी कि रिकरिंग नहीं है ये नंबर, तो हम इसको नाम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि अशांत अनावर्ती। वो आवर्ती था, तो ये जो जिसमें आवर्ती नहीं हो रही है, रिपीटेशन नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा, दशमलव प्रसार। ठीक है भाई। इसके बाद ये जो नंबर्स हमारे हमने पढ़े, जैसे 25 यानी कि 2.5, 8.29, 72.4, जो टर्मिनेट हो रहे हैं नंबर यानी कि जो शांत दशमलव प्रसार हमारे होते हैं, वो सभी हमारे कौन से होते हैं, प्रीमिय संख्याओं में आते हैं। बाकी जो इस तरह के हमारे नंबर्स होंगे, जो भी नंबर्स होंगे हम रूट में लिखते हैं यानी कि हम वर्गमूल में लिखते हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर्स, इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स हमारे ये हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास ये दोनों कैटेगरीज यानी कि प्रीमिय संख्याएं और अप्रीमिय संख्याएं, रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स मिलकर एक नंबर्स को बनाते हैं, और वो समूह कौन सा होता है हमारा, वो सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जिसके अंदर हमारे प्रीमिय संख्याएं और अप्रीमिय संख्याएं दोनों ही आ जाती है। सभी नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, ये हमारे रियल नंबर्स को बनाते हैं। अब इसके बाद देखिए, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से आपके नंबर्स हमारे पास रैशनल हैं, कौन से इरेशनल हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिया है कि आप बताइए इन नंबर में से कौन से रैशनल हैं, यानी कि कौन सी संख्याएं हैं जो प्रीमिय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपको पहला नंबर जो दिया है वो दिया है 6, फिर है √7, फिर है 54.77, 8.23, 0, 951, 7693, फिर नंबर आता है 4003 डेसिमल 676767, और ये यहाँ पर आपका टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है, ये आपका रिपीट हो रहा है नंबर आगे भी। इसके बाद आता है 37.1298461,503 एंड डैश। यहाँ नंबर है 56212018672507 √2 8.3990 √5
एंड 82 एंड अंडर रूट 15। ये नंबर्स आपको दिए गए हैं। कौन सा रैशनल होगा और कौन सा आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, हमें ये देखना है। तो हमारे 6 जो है 6/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में होगा, तो ये हमारा रैशनल नंबर बनेगा। अंडर रूट 7 वर्गमूल वाला हमारा रैशनल नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल या रूट हम निकालेंगे तो वो उसके अंदर रूट लगकर आएगा, इसका रूट नहीं हट सकता। इसके बाद आता है 54/77। इसके अपॉन में मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 100, डेसिमल हटा सकती हूँ, तो मतलब ये नंबर भी मेरा क्या बन जाएगा, आपका ये नंबर भी रैशनल नंबर बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर आपको बताना है कौन से नंबर आपके रैशनल नंबर हैं या प्रीमेय संख्याएं हैं। रैशनल नंबर्स या फिर प्रीमेय संख्याएं आपको बतानी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका, देखिए ये नंबर एंड नहीं हो रहा है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, प्रीमेय संख्या नहीं होगा। अगला नंबर देखिए यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है, तो हम इसके अपॉन में उतने ही डेसिमल के लिए 0 लगा सकते हैं, तो इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये नंबर भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर यानी कि प्रीमेय संख्या। अब यहाँ पर ये नंबर भी आपका रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रीमेय संख्या नहीं होगा। इसके बाद यहाँ नंबर देखिए, ये नंबर, इस नंबर को भी आप अपॉन में 1 लगा के भी लिख सकते हैं, या फिर तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये भी हमारा प्रीमेय संख्या या रैशनल नंबर होगा। अंडर रूट 2 आपका प्रीमेय संख्या नहीं होगा। 8.39 प्रीमेय संख्या बन जाएगा, डेसिमल हटा लेंगे। 90 को अपॉन 1 लिख सकते हैं, प्रीमेय संख्या है। अंडर रूट 5 आपका प्रीमेय संख्या नहीं होगा। अब बारी आती 82, तो ये भी आपकी प्रीमेय संख्या हो गई। अंडर रूट 15 आपकी प्रीमेय संख्या नहीं होगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, तो देखो बच्चों, आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फिर से वही नंबर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें इर्रेशनल नंबर्स यानी कि अप्रीमेय संख्याएं कौन सी हैं। अब आप कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, आपको बताया था जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। तो हमें देखना है कौन से नंबर होंगे जो p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, वो हमारे कौन से हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। 72 हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये इर्रेशनल नहीं होगा। अंडर रूट 11 हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल यानी कि अप्रीमेय संख्या हो जाएगी। ये नंबर भी हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये नंबर देखिए 8.23095 रिपीट होता जा रहा है, लेकिन इसके अंदर ये रिकरिंग नहीं है, मतलब ये आवर्ती में नहीं है, कोई नंबर बार बार नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ही नहीं हो रहा है, नहीं लिखा जाएगा, तो ये हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा अप्रीमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। इसके बाद देखिए ये नंबर, ये हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, तो ये हम p/q के फॉर्म में इसे लिख पाएंगे, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए ये हमारा नंबर है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद इधर ये नंबर को भी हम इर्रेशनल में लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में ये नहीं आएगा। सेम अंडर रूट 2 हो गया, इसको भी p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर हम डेसिमल हटा सकते हैं, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। 90 भी हमारा इर्रेशनल नहीं हो सकता है। अंडर रूट 5 इर्रेशनल नंबर है, अप्रीमेय संख्या है, p/q के फॉर्म में नहीं आएगा। अंडर रूट 3 भी हमारा अप्रीमेय संख्या है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचता है, जिसके अंदर आपको बताना है कि दी गई संख्याओं में रियल नंबर्स कौन से हैं। अब आपको मालूम है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आपके क्या होंगे भाई, प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं जितनी भी होती हैं, यानी कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स जितने भी होते हैं, सब हमारे क्या होते हैं, सब हमारे रियल नंबर्स होते हैं, रियल
नंबर्स, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। और आपको थर्ड क्वेश्चन में दिए गई संख्याओं में से यही संख्याएं छांटनी है, लेकिन इसमें आपको नंबर्स दिए कौन से हैं। फाइनली इसमें आपको सब नंबर जो दिए गए हैं मिल मिलाकर कौन से नंबर बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाते हैं या वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। तो जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, 6 है, एक √7 दिया है, 54.77 है, 8.2309517 ये सब नंबर्स दिए गए। तो ये सब नंबर्स आपके क्या है, कोई तो आपका रैशनल नंबर है, प्रीमेय संख्या है जिसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कोई आपके कौन से हैं, इरेशनल नंबर है जिन्हें p/q में नहीं लिख सकते। तो सब संख्याएं किस में आ जाती है, रियल नंबर्स और वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। तो इसमें जितने भी आपको नंबर्स दिए हैं सब आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 से। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।